नमस्कार। चलिए आज उन 10 दमदार बिजनेस आइडियाज पर एक नजर डालते हैं जो किसी को भी करोड़पति बना सकते हैं। ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि ये वो आजमाए हुए फॉर्मूले हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, जब भी कोई अपना बिजनेस शुरू करने की सोचता है तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि क्या कामयाब होने के लिए कुछ बिल्कुल नया, कुछ अनोखा बनाना जरूरी है। और सच कहूं तो यही एक सवाल कई लोगों को आगे बढ़ने से रोक देता है। तो इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं। अच्छी बात यह है कि हर बार पहिया बनाने की जरूरत नहीं है। दौलत बनाने के रास्ते अक्सर उन मॉडलों में छिपे होते हैं जो पहले से ही काम कर रहे हैं। तो चलिए इन्हीं रास्तों की पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन बिजनेस की जो हमारी सबसे बुनियादी जरूरतों पर टिके हैं। मतलब ये वो धंधे हैं जिनका बाजार कभी ठंडा नहीं पड़ता, चाहे इकोनॉमी ऊपर जाए या नीचे। जरा सोचिए, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो इसलिए चलती हैं क्योंकि लोगों को इनकी जरूरत हमेशा रहेगी, जैसे कि खाना, सेहत और रोजमर्रा का सामान। मतलब एक पक्का और लगातार चलने वाला बिजनेस। देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ये एक सदाबहार इंडस्ट्री है। लोग हमेशा दवाइयों पर निर्भर रहेंगे। एक बार डॉक्टरों और ग्राहकों का भरोसा जीत लिया तो मुनाफा पक्का है। और हाँ, आज के दौर में ऑनलाइन डिलीवरी के साथ इसे और भी बड़ा बनाया जा सकता है। इसी तरह किराना एक ऐसी जरूरत है जो हर घर की हर रोज की कहानी है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कैश फ्लो कभी नहीं रुकता, और इसे आज के ज़माने का बनाने के लिए बस होम डिलीवरी, डिजिटल पेमेंट और लॉयल्टी प्रोग्राम्स जैसी चीज़ें जोड़ दीजिए, फिर देखिए इसका कमाल। और फिर आता है खाना। देखिए, खाना सिर्फ जरूरत नहीं, एक इमोशन है। यहाँ तरक्की का रास्ता बिल्कुल साफ है। एक छोटे से आउटलेट से शुरुआत करें, क्वालिटी और स्वाद के दम पर एक ब्रांड बनाएं, और फिर फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए इसे पूरे देश में फैला दें। डोमिनोज और सबवे जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसी रास्ते पर तो चली हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल मार्केट की। ये वो बिजनेस है जो सिर्फ जरूरत पर नहीं, बल्कि लोगों की चाहतों, उनके शौक और जो नए ट्रेंड्स चल रहे हैं उन पर चलते हैं। देखिए, आज का ग्राहक सिर्फ सामान नहीं खरीदता, वो एक एक्सपीरियंस और एक पहचान चाहता है। ये बिजनेस बस इसी सोच को पकड़ते हैं, चाहे वो कोई हॉबी हो, पैशन हो या फिर एक कम्युनिटी से जुड़ने की चाहत। हम सब गैजेट से घिरे हुए हैं, है ना? इसीलिए मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें इतनी प्रॉफिटेबल हैं। नए फोन, एक्सेसरीज और खासकर रिपेयरिंग, इन सब में मार्जिन बहुत अच्छा होता है। और ऊपर से घर बैठे सर्विस देने का ऑप्शन जोड़कर तो कमाई और भी बढ़ाई जा सकती है। ये दो बिजनेस शायद अलग लगे, लेकिन दोनों एक ही मंत्र पर चलते हैं, कम्युनिटी बनाना। हेल्थ इज वेल्थ का ट्रेंड तो जोरों पर है, इसलिए जिम और योगा स्टूडियो खूब चल रहे हैं। वहीं एक अच्छा कैफे सिर्फ कॉफी की दुकान नहीं, बल्कि लोगों के मिलने जुलने का अड्डा बन जाता है। दोनों में ही एक मजबूत ब्रांड पहचान कामयाबी की असली चाबी है। फैशन का दौर तो भाई कभी खत्म नहीं होता, लेकिन आज के ज़माने में इसकी दुकान सिर्फ बाजार में नहीं, ऑनलाइन भी है। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करके लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर एक छोटे से बुटीक को भी एक बड़े फैशन लेबल में बदला जा सकता है। अब आते हैं हमारे आखिरी ग्रुप पर। ये वो बिजनेसेस हैं जो पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ केयर पर टिके हैं। एक ऐसा सेक्टर जहां ग्राहक की वफादारी और मोटा मुनाफा दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये बिजनेस हाई वैल्यू सर्विस देते हैं। जब लोग खुद पर, अपनी पर्सनैलिटी पर या अपनी नॉलेज पर निवेश करते हैं तो वो बार बार आते हैं, और इससे एक पक्की और लगातार इनकम का सोर्स बनता है। इस सेक्टर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है हाई मार्जिन, मतलब लागत के मुकाबले मुनाफा कहीं ज्यादा होता है, और यही चीज इसे इतना आकर्षक बनाती है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें ज्वेलरी और ब्यूटी सैलून में देखने को मिलता है। सोना चांदी जैसी चीजों की मांग हमेशा रहती है और इनमें मुनाफे की गुंजाइश जबरदस्त होती है। ठीक वैसे ही ब्यूटी और ग्रूमिंग की सर्विस लेने वाले ग्राहक वफादार होते हैं और बार बार लौट कर आते हैं, और दोनों ही बिजनेस में साथ में प्रोडक्ट्स बेचकर मुनाफा और भी बढ़ाया जा सकता है। और आखिर में शिक्षा। ये एक ऐसा निवेश है जिस पर मंदी का भी असर नहीं होता है। एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से शुरू करके ऑनलाइन कोर्सेज और यूट्यूब के जरिए इसे दुनिया भर में फैलाया जा सकता है। एक मजबूत टीचिंग ब्रांड बनाने की जो क्षमता है वो सच में अनलिमिटेड है। तो हमने 10 अलग अलग ब्लूप्रिंट्स देखे,
लेकिन किसी भी दुकान को एक एम्पायर में बदलने के लिए सिर्फ एक अच्छा आइडिया काफ़ी नहीं होता। इसके लिए सही सोच और सही स्ट्रैटेजी की भी ज़रूरत होती है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। कामयाबी सिर्फ घंटों तक मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि ऐसे स्मार्ट सिस्टम बनाने से मिलती है जो खुद ब खुद काम करते रहें, चाहे वो एक अच्छी टीम हो, एक फ्रेंचाइजी मॉडल हो या फिर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आखिर में किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए बस यही सलाह है, शुरुआत छोटी करें, लगातार लगे रहें, छोड़े नहीं, और हाँ, हमेशा सीखते और सुधारते रहें। तो सवाल ये है कि इन आइडियाज़ में से कौन सा विचार अगले बड़े व्यापारिक साम्राज्य की नींव रखेगा? इसका जवाब किसी के जुनून में, उसकी रणनीति में और उसके समर्पण में छिपा है।